प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें इंस्पायर स्कॉलरशिप के थ्रू 60,000 रुपये प्रति वर्ष 5 साल तक दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास विद्यार्थी ऑल इंडिया मतलब जितने भी इंडिया में स्टेट है उन सभी स्टेट के 12वीं पास विद्यार्थियों को 60,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन आपको आवेदन करने होते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब तक आवेदन करना है और कौन से बैंक का अकाउंट लगेगा, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अवसर का जरूर लाभ ले। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यह वीडियो। देखिए दोस्तों, अब 12वीं पास कौन सा विद्यार्थी को 60,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए क्राइटेरिया होता है, टॉप 1% कैंडिडेट को दिया जाता है। हर एक स्टेट का टॉप 1% कैंडिडेट को दिया जाता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं उन सभी में से टॉप 1% मतलब हर एक के लिए छत्तीसगढ़ में जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी विद्यार्थी है उनमें टॉप 1% लिया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश का है तो उनका भी टॉप 1% मतलब भारत के हर एक राज्य का अलग अलग लिस्ट तैयार किया जाता है। किस प्रकार से लिस्ट तैयार किया जाता है जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ से ले रहा हूँ। छत्तीसगढ़ ने जैसा कि 16/8/2022 को इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति के लिए कट ऑफ निर्धारित कर दिया है। तो 406 नंबर पाने वाले 81.2% पाने वाले कैंडिडेट को इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगा। टॉप 1% जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु मंडल के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय मीन्स गणित और बायो, टॉप 1% विद्यार्थी से चयन किया जाता है। वर्ष 2022 में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय के टॉप 1% विद्यार्थियों के लिए कट ऑफ इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, जो कि विद्यार्थी ऑनलाइन इंस्पायर स्कॉलरशिप .gov.in का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के हर एक राज्य के लिए हर एक बोर्ड द्वारा टॉप 1% कैंडिडेट का चयन किया जाता है। अब टॉप 1% कैंडिडेट का चयन किया जाता है तो उसको इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एडवाइजरी नोट, एलिजिबिलिटी नोट टू द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। तो इसी प्रकार के हर एक बोर्ड, जैसे ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का है तो हर एक बोर्ड के लिए इस प्रकार के एडवाइजरी नोट तैयार किए जाते हैं, चाहे वो सीजी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमएससी एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस प्रकार के जो है एडवाइजरी नोट तैयार किए जाते हैं। ये पर्टिकुलर कैंडिडेट के जो विद्यार्थी है उसके नाम पर रहता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। में दोस्तों छत्तीसगढ़ में 2,933 विद्यार्थी है जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अब इसमें दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट, क्या कोर्स करने पर ये मिलेगा तो आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों ये सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्ट में बीएससी या एमएससी करने वाले स्टूडेंट को दिया जाता है। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी, स्टैटिक्स है, इस प्रकार के 22 सब्जेक्ट है। इन्हीं सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले ग्रेजुएशन बीएससी, प्लेन बीएससी करने वाले अभ्यर्थियों को इंस्पायर स्कॉलरशिप दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो नीट है, एनडीए एग्ज़ाम है, JEE में टॉप 1000 मतलब 10,000 कैंडिडेट को भी इंस्पायर स्कॉलरशिप दिया जाता है। मतलब टॉप 10,000 कैंडिडेट जो जेई, नीट, एनडीए में रहते हैं, उनका रैंक आया रहता है, उसको भी इंस्पायर स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब तक आपको आवेदन करने हैं। दोस्तों इसके लिए हम इंस्पायर स्कॉलरशिप के जो पोर्टल है वहाँ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, द कॉल फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप्स SHE 2022 इज कंसर्नेड फ्रॉम 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसके लिए दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 31 अक्टूबर 2022 इसके लिए रखा गया है। 1 सितंबर से चालू हो गया है और 31 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है। तो दोस्तों 31 अक्टूबर से पहले आप जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर ले दोस्तों। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ।
देखिए दोस्तों, डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इसके लिए आपको पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कहाँ से जाकर के www.online.inspire.government। दोस्तों, यदि आप कंफर्टेबल है तो आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप रिस्क न ले, क्योंकि 60,000 का सवाल है, तो इसलिए आप जो है कंप्यूटर सेंटर पर जा कर के ही फॉर्म फिलअप करवाएं, क्योंकि वो एक्सपर्ट रहते हैं। दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको अपना स्वयं का खुद का ईमेल एड्रेस बनाना होगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस के माध्यम से ही आपको हर एक जानकारी मिलता है। तो नेम, जेंडर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भी आप मिलान कर लेंगे जो आधार कार्ड में है, और जो 10th 12th आधार में है वही होना चाहिए, और बैंक अकाउंट सभी में नाम एक प्रकार से होना चाहिए। अलग होने पर दोस्तों आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका हर एक, यदि आधार में अपडेट नहीं है तो आप आधार को अपडेट करा लीजिए 10th 12th तक के मार्कशीट के अनुसार। ईमेल आप स्वयं का ईमेल होना चाहिए। आप पासवर्ड जनरेट करेंगे फॉर्म भरते समय। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप, प्लीज़ चूज कंप्लीट 12th टॉप 1% कैंडिडेट। वेरिफिकेशन कोड आपको फिल कर लेना है। इस प्रकार से ये फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप है। स्कैन एंड सेव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो आपको इस प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे, जेपीजी 50 KB का रहेगा। क्लास X 10th का मार्कशीट लगेगा जो PDF फॉर्मेट रहेगा 1 MB का। क्लास 12th का मार्कशीट लगेगा 1 MB PDF रहेगा। इंडोर्समेंट फॉर्म साइन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब यह है दोस्तों, आप वहाँ स्टडी कर रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट वो लोग बना करके देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट यहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा वो लोग सर्टिफिकेट तैयार करके देंगे, जिसे आपको अपलोड करना होता है। उसके देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट, तो आपको मैं दिखाया छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड का जो एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट, तो इससे आपको अपलोड करना होता है। तो हर एक स्टेट का अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट होता है जो बोर्ड द्वारा जारी की जाता है। साथ ही दोस्तों सर्टिफिकेट स्पेसिफाई रैंक ऑफ अवार्डेड, यदि आप IIT JEE AIPMT नीट KVPY JBNSTS इस प्रकार के जो है एग्ज़ाम दिलाए हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं यदि दिलाए हैं तो। या उसके बाद देखिए कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास जो होंगे वो मांगेगा, उसके अनुसार आपको डालना है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका स्टेप बाय स्टेप, तो दोस्तों इस प्रकार के हर एक डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर के पहले जो है दोस्तों आप ऑनलाइन इंस्पायर स्कॉलरशिप फिलअप कर ले। जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि प्रोग्राम इनरोल्ड, कोर्स इनरोल्ड, तो इस प्रकार से कोर्स जो आप करेंगे उन्हीं को मिलेगा। अब दोस्तों बैंक का, तो बैंक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बैंक इसके लिए कौन सा रहेगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, स्टेट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपके पास जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें दोस्तों 0 अकाउंट बैलेंस वाला नहीं होना चाहिए। जो जनधन टाइम खुला था वो अकाउंट मान्य नहीं रहेगा। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन वाला जो है अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको मेन ब्रांच SBI का, आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास में जो भी मेन ब्रांच होगा SBI का, उसी का आपको अकाउंट खुलवाना है दोस्तों, यही तभी एलिजिबल रहेगा। उसके बाद आपका हर एक चीज़ अपलोड करने के बाद आपको जो है उसके लिए अब आप पात्र है कि नहीं, उसको पहले जो टीम है वो चेक करेगा। उसके चेक करने के बाद आपको जो है दोस्तों बताया जाएगा, वन कैन व्यू द स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट by entering the application reference number in the portal after due evaluation। मतलब आपका जो पहले सर्च होगा कि आप पात्र है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, उसके बाद आपको ईमेल के माध्यम से देखिए स्टेटस थ्रू ऑन ईमेल नोटिफिकेशन और पोर्टल नोटिफिकेशन, तो आपको ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा, तो इससे पहले आप जो है बैंक अकाउंट खुलवा करके रख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से इसमें जो है बताया जा रहा है।
जो आएगा, मतलब आपको बताएगा कि हाँ आप एलिजिबल है, आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो आप जो है अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि आपको हर पहले साल नहीं मिलेगा, पहले साल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक साथ इकट्ठा 2 साल का मिलेगा दोस्तों। आपको जो है पेमेंट एक साथ मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड, मतलब एक साथ आपको 2 साल का 1,20,000 इकट्ठा मिलेगा। और कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट ईयर में दोस्तों 60% लेकर के आएंगे। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो 60% आपका उस सब्जेक्ट, मतलब हर साल, मतलब क्या होना चाहिए, 60% आना चाहिए। यदि CGPA में है तो 7 आना चाहिए, मिनिमम 7। और यदि पॉइंट में है तो 10 पॉइंट आना चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर आप पार करते हैं तभी आपको जो है एक साथ 1,20,000 मिलेगा दोस्तों। यदि आप 60% लेकर के नहीं आते हैं तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मतलब यदि आप 60% आता है, आपका रिजल्ट जैसे ही आता है तो आपको उसको साइट में फिर से अपलोड करना होता है कि हाँ मेरा इतना % आ गया, आपको अपलोड करना होता है। तब दोस्तों फिर आप जो है आपके अकाउंट में 1,20,000 सीधे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आप अगले साल तब मिलेगा जब आप फिर अगले साल का 60% शो करेंगे, तब आपको फिर से पुनः इंस्पायर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो है क्राइटेरिया है दोस्तों। उसके बाद यदि आप समर में जो है प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से 20,000 पर ईयर दिया जाता है। मतलब हर साल मतलब आपको 80,000 मिल सकता है। यदि आप प्रोजेक्ट करते हैं समर वेकेशन में तो आपको 20,000 और अलग से दिए जाते हैं। मतलब आपको दोस्तों एक साल में 80,000 मिलेगा। तो दोस्तों आप जो है कंप्यूटर सेंटर में जा कर के 31 अक्टूबर से पहले आप ऑनलाइन करा ले, या आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी प्रकार के नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।